इस प्रकार की भाषा प्रयोग करके अगर देश का या प्रदेश का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जैसा कि अखिलेश जी ने प्रयोग किया, इस प्रकार की भाषा का अपभ्रंश प्रयोग एक निंदनीय है। मैं उनकी घोर भर्त्सना करता हूं और ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री पद के लिए कभी भी डिजर्व नहीं होना चाहिए। मैं उनका इस बात पर खुला विरोध करता हूं। भाई पुलिस तो सबकी रक्षक है ना, ये तो बेचारे आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, आपके उसमें लगे हुए हैं, आप उनको गाली दे रहे हो, ये कहाँ की महानता। लेकिन पुलिस पे सवाल उठाना ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उनकी सरकार थी तब पुलिस उनके हिसाब से काम करती थी क्या? बिल्कुल एकदम करते थे, एकदम गुंडा राज था, गुंडई एकदम तमाम थानों में होती थी। उनके कार्यकर्ता थाने में बैठ जाते थे, इंस्पेक्टर को कुछ समझते नहीं थे, दरोगा को गाली देते थे। आए दिन हमेशा फोन पे देखिए ऑडियो वायरल होता था कि ये मंत्री दरोगा को धमका रहे हैं, किसी इंस्पेक्टर को धमका रहे हैं, किसी सीईओ को धमका रहे हैं। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। कभी पुलिस प्रशासन के लिए, कभी किसी के लिए। भाषा जो है उनकी एक जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वाली नहीं है, जैसे गुंडा एक बोलता है गुंडई वाली भाषा, समाजवादी की भाषा वही रही है, तो वो झलक रहा उनकी भाषाओं में भी। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव कल कन्नौज रैली में पुलिस प्रशासन को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके से यूपी पुलिस को धमकाते हुए क्या कहेंगे? देखिए, उनको 2 चरणों में अपनी हार दिख रही है, वो बौखला गए हैं। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। कभी पुलिस प्रशासन के लिए, कभी किसी के लिए। भाषा जो है उनकी एक जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वाली नहीं है, जैसे गुंडा एक बोलता है गुंडई वाली भाषा, समाजवादी की भाषा वही रही है, तो वो झलक रहा उनकी भाषाओं में भी। वही उनका कार्यकर्ता बोलता है, वो खुद भी वही बोल रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक चाहती है कि सपाई गुंडों को सरकार ना लाके भाजपा के जो सरकार है, जो जनता के हित में काम कर रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में अच्छा काम हो रहा है, उसको जिता रही है। वो बौखला गए हैं, बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। बौखलाहट में पुलिस प्रशासन को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, साथ ही वासिम अरुण को भी टारगेट कर रहे हैं। हाँ, आप खुद ही समझ सकते हो कि उनको हार अपनी दिखाई पड़ रही है कि आने वाले जो अब 18 तारीख को 23 तारीख को जो इलेक्शन होना है, वो समझ चुके हैं कि हम आ नहीं रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया। तो ये भी कह रहे हैं ना कि यूपी पुलिस जो है योगी जी के गुंडे हैं, गुंडा गर्दी करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने पुलिस का आचरण इधर 5 साल में देखा और पहले भी देखा है। पहले 5 साल पहले क्या होता था। आज पुलिस तत्पर है। अभी कोरोना काल में आपने देखा है कि लोगों को खाना खिलाना, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी उनको चप्पल देना, बहुत अच्छा पुलिस ने कार्य किया। घर घर सबको लेके आना, इलाज कराना, एडमिट कराना अस्पताल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अगर कोई गलत होता तो दिखाई पड़ता। पहले तो बोनट में, पुलिस के बोनट गाड़ियों में उठा के ले आते थे, बोनट में गुंडे सफाई जो है, आपने वो भी काल देखा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। बौखलाहट में उनका ये बयान है। क्या नाम है? प्रीतम मिश्रा। प्रीतम मिश्रा, कहाँ से हैं आप? मैं अर्जुनगंज लखनऊ से हूँ। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के इस बयान कर? पुलिस प्रशासन को इस तरीके से धमका रहे हैं, सही बात है? अखिलेश यादव को मैं बताना चाहूँगा, जैसे उनके सरकार में पुलिस पे अत्याचार होते थे, उनके विधायक मंत्री जो भी थे, लोगों को पुलिसों को मारते थे, उनको धमकाने का काम करते थे, और वही काम ये अगर इनकी सरकार आएगी ये करेंगे। लेकिन हम लोग इनको करने नहीं देंगे, क्योंकि पूरी जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये जान रही है कि योगी राज में सुरक्षित है। अगर हमारी पुलिस हमारे साथ तभी हम सुरक्षित हैं, अन्यथा हम सुरक्षित नहीं है, ना हमारी जनता सुरक्षित है। बिल्कुल। भाषण सुनने आप आए हैं? निश्चित रूप से। आप है कहाँ से वैसे? मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के रूप में एक सजग प्रहरी होने के नाते जो व्यक्ति देश और राष्ट्र के विकास के साथ साथ एक सुरक्षा के साथ साथ समाज में एक अच्छे वातावरण की बात करेगा, इस नाते मेरी मनस्थिति हुई। मैं निश्चित रूप से ऐसे प्रयोजन पर मैं देखूं तो आखिर योगी जी कहना क्या चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूं। उन योगी जी के विचार। तो योगी जी, जिस तरीके से योगी जी की विचारधारा है, जो विचार रखते हैं अपने आके, आप उनसे सहमत रखते हैं? क्या योगी जी काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं? और निश्चित रूप से, जैसा कि वर्तमान समय में चाहे महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, चाहे वो प्रदेश और प्रदेश के विकास की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, और चाहे वह एयरपोर्ट की बात हो, और चाहे किसी प्रकार से शैक्षिक जगत में भी बात की जाए, तो निश्चित रूप से विकास के पैमाने, और यह आज आम आप भीड़ देख रहे हैं, साथ ही साथ अखबारों के माध्यम से और आम जनता के बीच में यह विश्वास योगी जी ने प्रबल बनाया है कि हम प्रदेश की जनता के लिए, न्याय के लिए और समाज में एक अच्छा प्रचार प्रसार करने के लिए के साथ साथ हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का प्रयास करने के लिए आपके बीच में है। और निश्चित रूप से वे जो कहते हैं वो करते हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। अखिलेश यादव जिस तरीके से अपनी रैली में पुलिस
पुलिस प्रशासन को बोल रहे थे कि आपसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं है, आप तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के गुंडे हैं। पुलिस प्रशासन को इस तरीके से बेइज्जत करना, वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री का, कितना सही है? निश्चित रूप से मैं ये बात कहना चाहूँगा, जब ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति और यह उनका इस प्रकार की परिभाषा का प्रयोग करना निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक दुह संस्कार का परिणाम है कि माता पिता और गुरुजन ने कैसी उनको शिक्षा दी है कि समाज का सदस्य तो पुलिस वाला भी है, क्योंकि भारत का नागरिक वो है। कम से कम हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, जिससे समाज का हर प्रकार का कर्मचारी हमारा भाई बहन है। और इस प्रकार की भाषा प्रयोग करके अगर देश का या प्रदेश का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जैसा कि अखिलेश जी ने प्रयोग किया, इस प्रकार की भाषा का अपभ्रंश प्रयोग एक निंदनीय है। मैं उनकी घोर भर्त्सना करता हूं और ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री पद के लिए कभी भी डिजर्व नहीं होना चाहिए। मैं उनका इस बात पर खुला विरोध करता हूं। ठीक है, आप भी कुछ कह रहे थे सर इस पर, अखिलेश यादव पर क्या कहेंगे? योगी जी का एक नारा दूंगा कि योगी नाम है मेरा, विकास काम है मेरा, मिटा दूं जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। जय श्री राम। अखिलेश यादव जिस तरीके से पुलिस की बेइज्जती कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कहना क्या है, जैसा उनको शिक्षा और संस्कार मिलेगा वही चीज बोलेंगे ना। उनका शिक्षा संस्कार उनके परिवार में क्या था, पहले वही सीखे हैं, वही चीज बोलेंगे जनता में। नहीं, जो वो बोल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं की संस्कार तो घुल के आ रहा है उनके चेहरे पर। पहले से सुरक्षा उन्हें भी दे रहे हैं, मुलायम सिंह यादव को भी दे रहे हैं। भाई पुलिस तो सबकी रक्षक है ना, ये तो बेचारे आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, आपके उसमें लगे हुए हैं, आप उनको गाली दे रहे हो, ये कहाँ की महानता है? तो ये तो क्या नाम है, अखिलेश जी जाने और उनका परिवार जाने। तो क्या ऐसी पार्टी को जनता जिताना चाहती है? ऐसी पार्टी को जनता कभी जिताना नहीं चाहेगी, न कभी भविष्य में आएंगे वो। अब उनका समापन है, समापन है, बिल्कुल यहीं से समापन है। अब आपका नाम क्या है सर? मैं कनिष्ठ अधिकारी झब्बूलाल गुप्ता बोलता हूँ, भूतपूर्व सैनिक। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था, भरे दिल्ली के अंदर बोला था, पूरे सैनिकों के सामने बोला था कि सैनिकों के अंदर कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो दिल्ली में है, वो बिल्कुल सही है। जिस समय मोदी जी सरकार में गए और उसके बाद कार्यरत हैं अभी, मैं उस समय कारगिल में ही था। और सेना की प्रबल को डाउन करना किसी नेताओं का अधिकार नहीं है। उनके प्रबल को माताएं जैसे ताकत देती हैं, दूध पिलाती हैं, उनको हिम्मत देती हैं, वो सरकार मोदी और जोगी में है। किसी भी सरकार में हिम्मत की ताकत नहीं है जो गुंडे बदमाशों को या गलत रास्ते पर चलने वालों को सही कर सके। पूर्व सैनिक आप हैं, पिछली सरकारों में सेना कितनी मजबूत थी और अभी योगी मोदी ने कितना काम किया? मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। केवल ऑर्डर एक होना चाहिए, वो मोदी के अंदर है, जिससे चाइना विफल हो गई, पाकिस्तान शिथिल हो गई। तो पिछली सरकारों ने इस तरीके से काम नहीं किया था हमारे देश की सेना के लिए, बॉर्डर्स को मजबूत करने के लिए? देखिए, सेना के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, जो मैं देखा हूँ वही बोलना चाहता हूँ। सेना को ऑर्डर की कमी होती है, सेना के जमाने में किसी चीज की कमी नहीं होती है। सेना हमेशा तत्पर थी, है और रहेगी। नेता चाहे बदले चाहे जो भी बदले, मोदी जी ने जो कहे थे वो कर रहे हैं। 70 साल की सरकारों ने कुछ नहीं करके दिखाया। अभी इनको संभालते हुए देश की 10 साल हुआ। गरीबों से लेके हर मध्यम वर्ग को क्या नहीं दिया? पहला रोटी दिया आपातकाल में, दूसरा क्या दिया? कपड़ा दिया आपातकाल में, तीसरा क्या दिया? रहने के लिए मकान दिया आपातकाल में। और मोदी और जोगी दोनों एक जोड़ी है, जोड़ी थी, जोड़ी है और जोड़ी रहेगी। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, एक पूर्व मुख्यमंत्री पुलिस की इस तरीके से बेइज्जती करते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मैम, पुलिस की बेइज्जती करना, हम बोलते रहे हम विकास के साथ, हम अखिलेश जी को जानते ही नहीं, कौन है वो? अखिलेश को जानते ही नहीं जानते मैम। उनको शोभा देता है इस तरीके से पुलिस प्रशासन को बोलना, ए पुलिस, शोभा किसी को नहीं देता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जितना दिमाग काम करेगा उतना ही कोई काम कर सकता है ना। अच्छा, तो अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कितना विकास किया और अभी योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, अब ये तो सामने दिख रहा है, इतनी भीड़ आपको कैसे दिख रही है इतनी? ये विकास का ही तो है, विकास के नाम पे तो सब है। मोदी योगी जय श्री राम। चले आप मोदी योगी जय श्री राम। अरे यार, नारे लगाने लग जाते हैं। कहाँ से हैं? बनी से। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी, योगी मोदी। क्यों योगी मोदी क्यों? भाई ऐसा है कि राशन भी देते हैं, किसान को पैसा भी देते हैं, ठीक,
गुंडों बदमाश उनको सब जेल में। तो इसलिए योगी मोदी जो है, जो काम कोई सरकार ने नहीं किया वो काम योगी मोदी करते हैं। तो हर सुनो, घर में जब धान लगाते थे तो चावल खाने था, नहीं तो बाजार से लाइए। लेकिन ऐसे है कि लाना नहीं पड़ता घर में खुद, जिसके कोई भी हो। 1 यूनिट पर 5 किलो देते, दूसरी सरकार में 4 किलो 3 किलो। ठीक, कोटेदार सब फायदा है योगी सरकार में। फायदा क्यों नहीं, सुनो, कोटेदार सब बिले करे दे रहे, इसमें कैसे बिले करे? 1 यूनिट पर 5 किलो मिल रहा है। ठीक भाई, नहीं योजना कैसे नहीं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमने कहा दूसरी सरकारों में इतना अनाज मिलते नहीं रहा है। वो वही कह रहे हैं कि दूसरी सरकार में नहीं मिलता था। अभी मात्र 103 कार्ड थे। मैं कोटेदार भी हूँ। 103 32 साल की सेवा हमारी हो गई कोटेदार। कोटेदार हैं। 32 साल हो गए और 103 कार्ड हमारे गांव में थे। अब 666 हैं। तो इतना रसने तो पहले न रहा। 103 में किसको सिचुएट कर देते, और उसमें भी बहुत माइनर छोटी मात्रा मिलती रहे। किसी बार मिला, किसी बार नहीं। वो गोदाम से लैप्स हो गया, हम लोग जाने नहीं पाए, कहीं इस बार आए नहीं, चली गई गाड़ी बांग्लादेश लद के। तो अब जो है बाकायदे बायोमेट्रिक है, एक आदमी से मिल रहा है और 2 बार मिल रहा है। अभी ज्यादा सुविधा है या पहले? अब 10 गुना 50 गुना ज्यादा सुविधा है। और क्या अखिलेश राज में क्या होता था? अखिलेश राज में क्या, बस समय बेसमय मिलता रहा है। कई बार हम लोगों को खुद ही नहीं पता लगता रहा कि राशन आया कि नहीं आया। ऊपर से टक्कर गया, खत्म हो गया, उन्होंने कहा लैप्स हो गया। अच्छा, ये हो जाता है। अखिलेश यादव जो यूपी पुलिस को धमका रहे थे, जिस तरीके से बात कर रहे थे बदतमीजी से, क्या कहेंगे? एक पूर्व मुख्यमंत्री पुलिस प्रशासन को इस तरीके से धमकाता हुआ, क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में क्या भाई, उनके कार्यकर्ताओं के दिमाग की बात है। अभी बाउंड्री फांद के जा रहे हैं लोग, तो अब संयमित कुछ होना चाहिए। अब हमारे में तो संयमित कार्यकर्ता हैं, जहाँ खड़े कर जाए चुप पे खड़े हैं, और उनके में तो उनको उन्हें कहो गाड़ी नोच लें दौड़ के यहाँ है। आपका क्या नाम है? प्रकाश सिंह, आप कहाँ से हैं प्रकाश? लखनऊ से हैं। लखनऊ से जी। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरीके से धमकाते हुए नजर आ रहे हैं यूपी पुलिस को, एक समय पे वो मुख्यमंत्री थे जब यही पुलिस उन्हें सुरक्षा देती थी। अब बोल रहे हैं कि बीजेपी के पुलिस वाले गुंडागर्दी करते हैं। देखिए, सत्ता विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिल सकती है। जब वो मुख्यमंत्री से हटे थे तो यहीं लखनऊ एयरपोर्ट पे एसडीएम से पूछे थे कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, कितना पढ़े लिखे हो। वही हाल उन्होंने यूपी पुलिस के जवानों के साथ मनोबल डाउन किया है। उनकी अभी एक हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ के जो सीएमओ थे उनको भगा दिया था। उनको सरकारी अधिकारियों के प्रति जरा सा भी हमदर्दी और मतलब व्यवहार 1% उनका नहीं है। 1% भी अच्छा व्यवहार नहीं। 1% भी व्यवहार अच्छा नहीं है, क्योंकि बुद्धि उनको मिली नहीं है और सत्ता विरासत मिल गई है। जो काबिलियत नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की, उनके चाचा शिवपाल यादव में थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गए। वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। अच्छा, तो अखिलेश यादव गलत फायदा उठा रहे थे। कन्नौज से आईपीएस जो है आसिम अरुण, वो बीजेपी के प्रत्याशी है, तो उनको घेरते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को ही। देखिए, पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन यहीं यूपी के लोग ही हैं। वो भी जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यूपी पुलिस का जवान कोरोना काल हो, चाहे उनकी खुद की घर की सुरक्षा हो या उनके जिले की हो, गांव की, सबकी सुरक्षा करती है। लेकिन पुलिस पे सवाल उठाना ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उनकी सरकार थी तब पुलिस उनके हिसाब से काम करती थी क्या? बिल्कुल एकदम करते थे। एकदम गुंडा राज था, गुंडई एकदम तमाम थानों में होती थी। उनके कार्यकर्ता थाने में बैठ जाते थे, इंस्पेक्टर को कुछ समझते नहीं थे, दरोगा को गाली देते थे। आए दिन हमेशा फोन पे देखिए ऑडियो वायरल होता था कि ये मंत्री दरोगा को धमका रहे हैं, किसी इंस्पेक्टर को धमका रहे हैं, किसी सीईओ को धमका रहे हैं। पूरा अराजक का माहौल था, गुंडों की सरकार थी। आज जय श्री राम का नाम लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है, गुंडों का नाम लीजिए तो समाजवादी पार्टी का नाम आता है, भ्रष्टाचार का नाम लीजिए तो बसपा का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी के साथ ये लेवल लगा है तो उनकी एक गरिमा को भी प्रदर्शित करता है कि उनकी कैपेसिटी क्या है। जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार में पुलिस प्रशासन था, क्या वो कार्रवाई करते थे? तुरंत कार्रवाई होती थी उस समय? त्वरित कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी थी। हमारे योगी जी में इच्छा शक्ति की कमी है। सबको आज देखिए कमिश्नरेट लागू हो गया है, कोई भी वादी हो परिवादी हो सबकी सुनी जाती है। उनमें एक तरफा कार्रवाई होती थी, वो केवल मुसलमानों के हितैषी थे, हिंदुओं के विपरीत काम करते थे। देखिए, चाहे अयोध्या में राम मंदिर कार सेवकों पर गोली चलवाना हो या कितने नरसंहार हुए उन्हीं के राज में हुए। आज बताइए कोई भी दंगा पूरे प्रदेश में, कहीं उत्तर प्रदेश में हुआ हो तो बता दीजिए योगी जी की सरकार। योगी राज में पुलिस वाले गुंडाई कर रहे हैं या फिर कानूनी व्यवस्था अच्छी हुई है? देखिए, गुंडाई तो नहीं कह सकते हैं। ये अगर प्रशासन थोड़ा सा अगर टाइट नहीं होगा तो कानून व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया सकता है, तो इसको गुंडाई नहीं कहेंगे। पुलिस प्रशासन का अपना तरीका होता है काम करने का।
होता, कुछ खराब होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन नकारात्मक चीज़ों पे ध्यान न देके सकारात्मक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन सही से काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, एकदम बढ़िया से काम कर रही है। हम लोग तो एकदम खुश हैं। कमिश्नरेट लागू हो गया, धीरे धीरे एक लखनऊ और आगरा में लागू हुआ था, अब 6 जनपदों में लागू हो गया। धीरे धीरे विचार हो रहा है पुलिस को बदलने के लिए भी, धीरे धीरे बदलेगी पुलिस। ठीक है, आपका क्या नाम है? गौरव कहाँ से हैं आप? बंथरा बंदरा से हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कैसा काम हो रहा है? हमको नहीं मालूम है आपको? आपका क्या नाम है? राम प्रकाश शर्मा। अच्छा, मैं बूथ ये लखनऊ से ही, बंगलादेश से, अच्छा लखनऊ से ही है? ये बंगलादेश से, यहीं से पास में। अच्छा, पास से ही? हाँ। योगी जी बोल रहे हैं वहाँ पर, क्या कहेंगे? योगी जी कैसा काम? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही प्रिय हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, अखिलेश यादव की सरकार में कानून व्यवस्था कैसी हुआ करती थी और पुलिस वालों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो उनकी इच्छा है, क्योंकि वो अब इस समय सोचते सत्ता में आना है नहीं उनको, तो कुछ न कुछ तो कहेंगे ही, क्योंकि कहेंगे तो नहीं तो आदमी सोचे कैसे। अच्छा, तो ऐसे ही बयान देते रहे। बस वो जो कह रहा कि 2 चरण में बाबा जी हो गया, अरे जिंदगी भर नहीं जीत पाएंगे वो। जिंदगी भर नहीं जीते। आपका क्या नाम है? आरती शर्मा। अच्छा, आरती जी, कहाँ से हैं आप? हम यही लखनऊ से हैं। अच्छा। मेरा घर गोरखपुर पड़ता है। अच्छा, गोरखपुर। खुशीनगर जिला से आई हूँ। यहाँ क्या करने आई हैं? यहाँ मेरा घर है। मैंने योगी जी के फ्लैट मिला है, मकान मिलने की वजह से सब लोगों ने बीजेपी की ही वोट देने के लिए आए हैं। इतना अच्छा काम योगी जी ने किया है कि जिसमें कोई सीमा नहीं है। कहीं भी जिस किसी के घर नहीं था घर मिला है, किसी के राशन नहीं था राशन मिली है, आटा वो तेल मिलता था, चाना मिलता था, और सब हर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सबको राशन इतनी भर भर के मिल रही है कि आदमी 1 महीना राशन कम नहीं पड़ रहा है। हर व्यक्ति को नालियाँ बन रही हैं, रोडें बन रही हैं, 6 लेन बनी है, इसलिए हर एक इंसान बीजेपी की ही जिताना चाहता है। तो आपको सुविधाएं दी है बीजेपी ने, इसलिए आप समर्थन करने आई हैं? नहीं, हाँ, हमको सुविधाएं मिली इसलिए समर्थन करने आए हैं। अच्छा, हम सुविधाएं पाए तो समझता, तो हम जब पाए तो सब हर व्यक्ति पाएगी। हर उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा कैसी है? महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले महिला को निकलने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को मार दिया जाता था, गुंडे माफिया लगा दिए जाते थे। उसके बाद से जब आप आज के डेट में जो महिलाएं हैं रात को 12 बजे जाती हैं तभी भी सुरक्षा अपने घर में पहुंच के जाती हैं। कोई भी कहीं भी रहता है तो महिलाओं को कहा जाता है यहाँ पे फोन करिए, हर पुलिस पूरी क्षेत्र से दौड़ जाती है महिलाओं को रक्षा करने के लिए। क्या नाम है आंटी जी? क्या आप यहाँ पर रैली में आई हैं? बीजेपी कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में? अच्छा कर रही है। योगी जी फिर आने चाहिए या नहीं? हाँ, अखिलेश यादव काम नहीं करते थे क्या? अरे करते रहे मगर इतना नहीं करते रहे।